राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप? आशा करता हूं कि आप सभी खुश होंगे। उस परमात्मा से यही प्रार्थना करूंगा आप हमेशा खुश रहे, मस्त रहे और मगन रहे। दोस्तों, जैसा कि हम भगवत गीता सीरीज के बारे में चर्चा कर रहे हैं, रोज एक एक श्लोक का भावार्थ समझ रहे हैं और उन भावार्थ से आज हमारे मनुष्य जीवन पर क्या प्रभाव पड़ रहा है उसके बारे में भी हम समझ रहे हैं। दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले वाले वीडियो में भगवत गीता के अध्याय 2 के 22वें श्लोक के बारे में चर्चा की थी, आज हम भगवत गीता के 23वें श्लोक के बारे में चर्चा करेंगे। 23वें श्लोक के बारे में चर्चा करने से पहले थोड़ा सा 22वें श्लोक के बारे में कुछ बता देते हैं। 22वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि हे अर्जुन, जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्र जब गंदे हो जाते हैं, फट जाते हैं, तो उनको बदलकर नए वस्त्र धारण करता है, लेकिन उस मनुष्य का शरीर जो पहले था वही बाद में रहता है। उसी प्रकार जो मनुष्य के अंदर जो आत्मा निवास करती है, वो ही आत्मा जब शरीर का विनाश हो जाता है, शरीर की मृत्यु हो जाती है, शरीर छूट जाता है, उसके पश्चात आत्मा एक शरीर से निकलकर दूसरे शरीर में प्रवेश करती है अपने कर्मों के अनुसार। अब हम भगवत गीता के अध्याय 2 के 23वें श्लोक के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम श्लोक सुनते हैं। श्लोक है, श्री भगवान उवाच, नैनम छिद्यन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम क्लेदन्ते आपो न शोष्यति मारुत। अर्थात भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि आत्मा को ना तो शस्त्रों से खंड खंड किया जा सकता है, ना अग्नि द्वारा जलाया जा सकता है, ना ही जल द्वारा भिगोया जा सकता है और ना ही वायु द्वारा सुखाया जा सकता है। इस प्रकार अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आत्मा किसी भी शस्त्र द्वारा काटी नहीं जा सकती, अग्नि द्वारा जलाई नहीं जा सकती, वायु द्वारा सुखाई नहीं जा सकती और ना ही जल द्वारा भिगाई जा सकती है। अर्थात आत्मा को कुछ भी हानि नहीं पहुंचती है इस शरीर के भीतर होने के बावजूद भी, और इस शरीर से निकलने के बाद भी आत्मा का विनाश नहीं हो सकता। आत्मा का ना तो कभी जन्म हुआ है और ना ही आत्मा की कभी मृत्यु होगी। अब हम बात करते हैं कि इस श्लोक का आज मनुष्य जीवन पर किस प्रकार से प्रभाव पड़ता है, मनुष्य किस प्रकार से सोचता है। अब देखिए, आधुनिक युग वाले जो भी लोग हैं, जो इन चीजों में भरोसा ना करके विज्ञान पे भरोसा करते हैं और सब कुछ ही वैज्ञानिक रूप से वो देखते हैं, उन लोगों के लिए एक बात है, बिना कारण के ही उनका जन्म हुआ है और बिना कारण के ही उनकी मृत्यु होगी। जब जन्म होता है उसके पश्चात जो ये माया है, जो कलयुग की माया है, जो भगवान द्वारा रचाई गई ये माया है, इस माया के वशीभूत हो जाता है, रिश्तों के माया जाल में फंस जाता है और धीरे धीरे जिस प्रकार से वो बड़ा होता जाता है, शिक्षा ग्रहण करता है, रिश्ते नाते भी उसके बढ़ते जाते हैं, पैसे कमाने भी लग जाता है और भी जो ये माया जाल है इसमें वो उलझता जाता है और जन्म और मृत्यु का असली जो रूप होता है उससे अनजान रहता है। अब जिस प्रकार से मान लीजिए कि किसी अपने जानकार की, किसी रिश्तेदार की या फिर घर में किसी की मृत्यु हो गई, अब मृत्यु का शोक भी करते हैं। शोक करने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि जिस रिश्तेदार की, जिस घर के मेंबर की मृत्यु हुई है उसको हम वापस ला नहीं सकते, क्योंकि आत्मा है इस शरीर को छोड़ के दूसरे शरीर में प्रवेश कर चुकी है। तो मनुष्य को यही सोचना चाहिए कि इस शरीर से जो आत्मा अलग हुई है वो इस शरीर में इसीलिए आई थी, अपने पूर्व जन्मों के कर्मों के अनुसार इस जीवन में नए कर्म करने के लिए। जैसे ही उसके कर्म पूर्ण हुए उसकी मृत्यु हो गई और मृत्यु होने के पश्चात ये आत्मा इस शरीर से निकलकर दूसरे शरीर में प्रवेश कर गई। लेकिन मनुष्य आज क्या सोचता है कि इस शरीर के उत्पन्न होने के साथ साथ आत्मा भी इस शरीर के साथ उत्पन्न होती है और इस शरीर के नष्ट हो जाने पर आत्मा भी इस शरीर के साथ नष्ट हो जाती है। जबकि भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता अध्याय 2 के 23वें श्लोक में, 21वें श्लोक में, 20वें श्लोक में यही बताया गया कि आत्मा का शरीर से किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है।
शरीर जो जन्म लेता है वो अपने पूर्व जन्मों के कर्मों के अनुसार जन्म लेता है, और जो इसका नया जीवन मिलता है मनुष्य को वो भी कर्म करने के लिए ही मिलता है कि आप अच्छे कर्म करके, और ये जन्म और मृत्यु का जो चक्कर चलता है इससे आप मुक्ति पाएं। वो किस प्रकार से मुक्ति पाएं? अच्छे कर्म करके, सद्भाव पूर्वक अपना जीवन व्यतीत करके, किसी का भी अहित ना करके, और अपने जीवन को इस तरीके से बना के नाम जप करके और भगवत प्राप्ति करें। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में भगवत गीता अध्याय 2 के 24वें श्लोक को लेकर। फिलहाल के लिए इतना ही। राधे।